इंदौर पुलिस थाना द्वारकापुरी ने शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कुख्यात अपराधी प्रिंस राठौर को जिला बदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रिंस राठौर पर इंदौर शहर और देहात में हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, धमकाने, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसे 1 वर्ष के लिए इंदौर और आसपास के जिलों जैन, देवास, खरगोन और धार से जिला बदर किया गया था। पुलिस ने मौके से उसके साथी लवकू उर्फ अमितेश कहार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला। दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष मिश्र और पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंस नाम का युवक पकड़ाया है अभी, और इसके साथ में एक और पकड़ा है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई है? देखिए, जो आप नाम बता रहे हैं प्रिंस राठौर है और एक उसका साथी है लक्की उर्फ अमितेश। इनको दोनों को हमारी टीम ने पकड़ा है। इनसे दोनों से एक देसी पिस्टल पकड़ाया है, जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये जो प्रिंस राठौर है ये जिला बदर भी रहा है, तो उसका जिला बदर उल्लंघन का भी प्रकरण दर्ज किया गया। सर, आगे और कोई कार्रवाई पर? अभी इनसे पूछताछ की गई है कि ये पिस्टल कहाँ से लाए थे। इन्होंने सिविलीगर का नाम बताया है, उससे आगे और कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ पहले हुई हैं, तो उससे संबंध में और आगे वाली कार्रवाइयाँ भी की जाएगी। आगे और कुछ बोलना चाहेंगे सर? ठीक सर। जिला उज्जैन पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरोद आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी व उनकी टीम द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में अवैध क्रिया करने वाले अपराधियों के फरार बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत दिनांक 22/8/2025 को थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी की टीम द्वारा अपराध क्रमांक 338/2025 धारा 318 4 319 2 शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरे गैंग की लुटेरी दुल्हन पूजा और नेहा पति विनोद मालवीय निवासी 64 ब्लॉक नागदा सहित गैंग के अन्य 3 दलाल आरोपीगंज रामचंद्र पिता शंकर लाल धाकड़ निवासी खाचरोद, जस्सू उर्फ राजू पिता मांगेलाल बागड़ी निवासी नागदा, विष्णुबाई पति रामचंद्र धाकड़ निवासी खाचरोद को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी महिला गैंग के शातिर सरगना आशाबाई, जो कि घटना दिनांक से फरार थी, भाटचलना पुलिस द्वारा राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। सर, भाटपचलाना पुलिस ने जो लुटेरी दुल्हन महिला गैंग की सरगना को अभी पकड़ा है, क्या है पूरा मामला सर? ये मामला इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र गांव खरसोद कला निवासी फरियादी के साथ लुटेरी गैंग के सदस्यों द्वारा एक घटना घटित की गई थी। उसको फर्जी शादी कर उससे रुपये ऐंठ लिए गए थे। उसमें 3 आरोपी महाअगस्त में गिरफ्तार किए जा चुके थे और आरोपी विनोद और आशा ये घटना दिनांक से ही फरार थे। इनके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसको कल भाटपचलाना पुलिस द्वारा नागदा से उसके निवास पर तलाश किया गया, वहाँ नहीं मिली, तो इसको फिर राजस्थान जयपुर से जाकर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिसको आज गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसका साथी विनोद अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कलेक्टर के निरीक्षण के बाद कीरतपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। गांव वासियों की शिकायत पर कलेक्टर जहांगीर ने खुद किया था कीरतपुर पंचायत का निरीक्षण। 4 दिन पहले किया था कीरतपुर पंचायत का निरीक्षण। सड़कों के अतिक्रमण को लेकर की गई थी जन सुनवाई में शिकायत। वर्षों से चली आ रही अतिक्रमण की समस्या का तुरंत किया गया निदान। कलेक्टर के आदेश के बाद तहसीलदार श्याम सुंदर के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। मुरैना की जनता ये कहते हुए दिखाई देती है, कलेक्टर हो तो जहांगीर सर जैसा।
धामनोद में मेहनत कर मिट्टी गोद कर ईंट बनाने वाला राजेंद्र प्रजापत सिस्टम से हारा। जी धामनोद का रहने वाला राजेंद्र प्रजापत के साथ हुए चेक धोखाधड़ी के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पीड़ित ने धामनोद थाने पर लिखित आवेदन दिया है कि उनके साथ 3,50,000 की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें ये राशि कलचुरी समाज की ओर से IDFC बैंक कहते का चेक के माध्यम से दी गई थी। शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धामनोद में चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला। शनिवार रविवार अवकाश होने के कारण वे सोमवार शाम तक राशि जमा होने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब मंगलवार 10 नवंबर तक भी खाते में राशि नहीं आई तो उन्होंने बैंक जाकर जानकारी ली। बैंक कर्मचारियों ने पहले उन्हें गुमराह किया और यहाँ तक कहा कि आपने यहाँ पर कोई चेक जमा नहीं किया है। इसके बाद जब CCTV फुटेज चेक करने पर फुटेज में साफ चेक जमा करते दिखाई दिए। इसके बावजूद भी बैंक वाले मामले को टालते रहे। असली खुलासा तब हुआ जब IDFC खाते में जानकारी ली गई। पता चला कि चेक क्रमांक 000005 का भुगतान IDFC बैंक की लाडवी शाखा मंडलेश्वर ने अन्य व्यक्ति को भुगतान कर दिया, जबकि चेक अकाउंट पे था। इस बड़ी लापरवाही से गलत व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। अब पीड़ित गरीब को महान्याय की गुहार लगा रहा। उसके घर के हालात ठीक नहीं है। न्याय न मिलने पर बैंक के सामने परिवार सहित आत्मदाह की धमकी दी है, जिसकी जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा की रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रजापत है। कहाँ रहते हो? मैं महेश्वर रोड कुमार गड्ढा, और ये मेरा जो आप देख रहे हो ईंटों का मैं बनाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सामने। और मुझे आपके साथ क्या चोट हो गई चेक को लेकर? मेरे साथ ये चोट हुई कि मुझे कलचुरी समाज तरफ से ईंट का पेमेंट मिला था, जो मैं ईंटें उनको बनाकर पूरे साल भर की बनाकर मैंने 6 महीने साल भर की बनाकर मेहनत करके मैंने रखी है। उनसे सौदा हुआ मेरा और उन्होंने मुझे ईंट का पेटे चेक दिया है और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे खाते में बैंक का चेक लगाया और मेरा चेक 7 तारीख को शुक्रवार के दिन लगाया मेरा, जिसमें आज 23 तारीख हो गई। आज तक मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ है और बैंक से मेरा चेक कोई ले जगा चुका है। मुझे उससे कोई लेना नहीं, मेरा आज तक का चेक क्लियर क्यों नहीं हुआ? मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ फ्रॉड बैंक ऑफ बड़ौदा कर रही है। मुझे वहां पे कोई भी कर्मचारी अपना कुछ भी मुझे बताने को तैयार नहीं है और मुझे टालम टोला दे रहे हैं और इधर किधर भगा रहे हैं। मैं अभी तक कम से कम 50 चेक किसको दिया था? मैंने चेक बॉक्स में डाला था, अकाउंट पे चेक था मेरा। अच्छा। तो मैंने बॉक्स में डाल दिया था चेक। हाँ। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद गया तो मेरे चेक की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और ना मुझे बता रहे हैं और ढूंढेंगे कर रहे हैं। चेक इधर उधर कर रहे हैं, क्या मालूम क्या कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे ढंग से। क्या आपका चेक का पेमेंट कहीं निकल गया है क्या? मेरा चेक का पेमेंट निकल चुका है और किसी ने केस निकाल लिया है और वो मल्लेसर वाली बैंक से कोई ने क्लियर करके केस पेमेंट निकाल लिया। अकाउंट पे चेक को किसी ने केस निकाल लिया है। बस मुझे ये जानकारी मिली है। और इसके अलावा बैंक का क्या कहना पड़ता है? बैंक का कहना पड़ता है कि हम क्या करें। बैंक ये कह रही है कि हम क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ कि हम भरोसे से बैंक के ऊपर आते हैं। हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है बैंक, और बैंक की ऐसे कर्मचारी दगा करेंगे तो हम हमारा पैसा कहाँ विश्वास करके धरेंगे? हमने तो मेहनत करी, कोई छल कपट करके थोड़ी पैसा कमाया है, ये मेहनत है हमारी। अच्छा, ये क्या जरूरी है कि आपने चेक बैंक में जमा करा? कोई मेरी CCTV कैमरे में फुटेज डालते हुए अच्छा वहाँ क्लियर डालता है और मैंने जो चेक भरा, चेक दिखाया मैम को, कैशियर मैडम को, मैम ये चेक सही भरा हुआ है। मैम ने चेक देखा और उन्हें बताया कि सही भरा हुआ है कि बॉक्स में डाल दो। मैंने बॉक्स में चेक डाल के 12:41 को मैं चेक बाहर के बैंक से बाहर हो गया था। आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा अकाउंट है और चेक IDFC और IDFC का चेक है। कौन सी मैडम को दिया था? मैम जो कैशियर मैम है, उनका नाम तो नहीं मालूम है। कैशियर मैम थे जो उस दिन चेक कैशियर पे बैठे थे कैश काउंटर पे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था और वहाँ पे आपने क्या कुछ कार्रवाई करी? मैंने थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया हुआ है। SDO मैडम को भी फोन करके बोला मैम मेरे फोटोज निकला लो मेरी, नहीं तो डिलीट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, गरीब आदमी क्या साक्ष्य बताऊंगा? तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी दरखास्त है सरकार से कि मुझे न्याय दिलाए और मेरा पैसा दिलाए सबसे, और नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। इसकी जवाबदारी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक वाला मामला सामने आया है, उसका चेक फ्रॉड होके कई अन्यत्र से राशि निकासी हुई है, क्या है पूरा इसका मामला? हमारे पास राजेंद्र प्रजापत का एक लिखित आवेदन आया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मैं ईंट का काम करता हूँ, ईंट व्यवसायी हूँ। मेरे द्वारा काम करने की एवज में मुझे 3.5 लाख का एक चेक प्राप्त हुआ था जो कि IDFC बैंक का था, जो कि अकाउंट पे ही 3.5 लाख का चेक प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा ये BOB जहाँ पर इनका खाता है राजेंद्र प्रजापत का, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाला गया था। वहाँ से चूँकि अकाउंट पे ही था और वहाँ से फिर वो बता रहे हैं कि वहाँ से गायब होकर लाड़वी से ये कैश विड्रॉल हुआ है। तो इस प्रकार का एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जांच जारी है। आपका शुभ नाम? TI प्रवीण ठाकरे, थाना दामनोद।
रामनगरी अयोध्या आज एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण का स्वागत कर रही है। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। उनके पहुंचते ही पूरा शहर उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में आज 11:58 पर शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन अर्चन और ध्वजारोहण की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। ये अवसर राम मंदिर निर्माण की यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। पूजन एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर अयोध्या में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन, सर्विलांस, स्पेशल कमांडो और हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। अयोध्या के मठ मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान चल रहा है और हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल को साक्षी बनाने के लिए उमड़े हैं। पूरे शहर में जय श्री राम और मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही है। धर्म ध्वजारोहण के साथ आज रामनगरी का ऐतिहासिक एक बार फिर नए स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश कर रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 6000 से भी ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है। खबर बढ़वानी से है। ये देश का मामला है। इस देश की वोटर लिस्ट में ऐसे अवांछनीय तत्व जिनके कारण देश की निर्वाचन प्रणाली खतरे में पड़ सकती है, उनको दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में हो रही है। भाजपा उपाध्यक्ष उक्त बात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने एसआईआर में जिला बैठक के दौरान भाजपा कार्यालय के सभागृह में कही। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान की रक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए व देश की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी है। आपका अखंड भारत आपका बूथ है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी लक्ष्य को लेकर आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटना है। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधी दल आज भाजपा पर एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगा रही है, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया 1953 व 1967 के अलावा कई बार हो चुकी है। सिर्फ अंतर इतना है कि पहले होती थी तब पता नहीं चलता था और अब आज हो रही है तो पूरे देश को पता है। मतलब साफ है, कांग्रेस अब तक फर्जी वोटों से जीतते आई है तथा देश की सबसे बड़ी एजेंसी चुनाव आयोग को भी बदनाम कर राष्ट्र विरोधी कार्य में लगी हुई है, जबकि देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से एसआईआर का कार्य कर रहा है। आगे भी इस संगठन के कार्यों को मजबूती के साथ करेंगे अजय यादव। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव ने अब तक के किए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि आगे भी संगठन के कार्य मजबूती के साथ किए जाएंगे तथा सभी कार्यकर्ताओं से एसआईआर के कार्य में जुटने का आह्वान किया। एसआईआर जिला प्रमुख सुखदेव यादव ने जिले भर में अब तक के हुए एसआईआर की विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने भी किया संबोधित। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार, खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल व पानसेमल विधायक श्याम बरेडी ने भी संबोधित करते हुए एसआईआर पर अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह रहे मंचासीन। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष द्वय सोहन माहेश्वरी, ओम प्रकाश खंडेलवाल व ओम प्रकाश सोनी, महामंत्री सचिन चौहान, विकास आर, भगवती प्रसाद सिंधे व जय शर्मा आदि मंचासीन रहे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी गण, सभी मोर्चा जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, एसआईआर के विधानसभा व मंडल प्रभारी के अलावा अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अयोध्या में 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का ऐतिहासिक ध्वजारोहण आज अयोध्या धाम में सनातन आस्था का अद्वितीय क्षण बन गया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद धर्म ध्वज का प्रतिष्ठापन होते ही पूरा संत समाज भाव विभोर दिखाई दिया। संतों ने इसे सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का
प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण किसी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का प्रारंभ है। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक बताया। योगी ने कहा कि श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। उनका कहना था कि कभी संघर्ष और बदहाली का केंद्र बनी अयोध्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भगवा ध्वज सूर्यवंश की गौरव गाथा और रामराज की कृति का प्रतिरूप है। उन्होंने इसे सदियों के संकल्प की सिद्धि और भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जीवन का प्रतीक बताया। आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि आज उन सभी लोगों की आत्मा तृप्त हुई होगी जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष और बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण होने और ध्वजारोहण को अपनी आंखों से देखना अत्यंत भावपूर्ण अनुभव है। अयोध्या धाम में इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर विशेष उत्साह, भक्ति और उत्सव का माहौल रहा और ओम जय श्री राम की जय घोष के साथ अयोध्या राममय दिखाई दी। भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही है। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के बेडीपुरा में मजदूरी करने आए व्यक्ति का आज मंगलवार सुबह 10 बजे के दरमियान शव बरामद होने पर पीएम करवा परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कमल पिता चौंगा भाबर, उम्र 45 साल, मूल रूप से धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सादाराबाद का निवासी था, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था। कल यानी कि सोमवार को वह रोजाना की तरह तलवाड़ा डैम के बेडीपुरा के सीएमराइज स्कूल के पीछे नहर किनारे शौचालय के लिए गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। मृतक कमल का शव आज नहर में देखने पर पुलिस की सूचना दी गई। सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह चंदेल व अन्य पुलिस कर्मियों ने शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया और अंजड़ सीएचसी में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।